गांव आदमी अतोल्लापुर के पास फैक्ट्री के अंदर श्रमिक की मौत के आरोपियों की गिरफ्तारी की परिजनों व खेत मजदूरों ने एसएचओ सनोली से की मांग। बता दें कि अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन राज्य संयुक्त सचिव राजेंद्र एम सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन राज्य सचिव सुनील दत्त ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सनोली थाना एसएचओ वेदपाल से मिले हैं और मिलकर उन्होंने न्याय की गुहार की है। साथ ही उन्होंने बताया कि गाँव आदमी अतोल्लापुर के पास फैक्ट्री के अंदर श्रमिक की मौत हो गई थी। 2 श्रमिकों की मौत के मामले में जहां फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर उन्होंने गिरफ्तारी की एसएचओ से मांग की है। और उन्होंने कहा कि सनोली खुर्द थाना एसएचओ में 20 सितंबर को डायनामैक्स टेक्सटाइल फैक्ट्री आदमी अतोल्लापुर में फैक्ट्री मालिकों की घोर लापरवाही एवं सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए श्रमिकों की जानलेवा केमिकल युक्त गंदे पानी टैंक की होद में काम करते हुए 2 मजदूर बापोली के राजकुमार 35 वर्षीय अतोल्लापुर के कृष्ण 40 वर्ष की मौत हो गई थी। वहीं डायनामैक्स टेक्सटाइल फैक्ट्री में हुए इस जानलेवा हादसे में कुराड़ गांव के श्रमिक इमरान भी घायल हुआ था। इस पर बड़ी मुश्किल से जान बची है इसकी एक की। वहीं 2 श्रमिकों की मौत हो जाने पर वहीं आज मजदूरों ने सनोली थाना एसएचओ वेदपाल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही कहा है कि इस दुर्घटना में जो भी जिम्मेदार है फैक्ट्री मालिकों की अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले राजकुमार के परिजन पिता रोहतास व भाई मनमोहन ने आरोप लगाया कि दोषी फैक्ट्री मालिकों द्वारा अपने धन बल का प्रयोग करते हुए जांच को प्रभावित करने का अंदेशा बना हुआ है। दोषी फैक्ट्री मालिकों की जांच अधिकारी व पुलिस थाना में मिलीभगत करने के भी आरोप लगाए हैं। इस दौरान क्या कहना है खेत मजदूर यूनियन का आपको सुनवाते हैं। वह जो भी प्रतिनिधि मंडल आज सनोली थाना एसएचओ से मिला है क्या कहना है इनको आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज हम एसएचओ सनोली के नाम ज्ञापन लेकर के आए हैं। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का प्रतिनिधि मंडल आज हम एसएचओ से मिला है। ये 20 तारीख की एक दुर्घटना अतोल्लापुर गाँव के अंदर एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर जो है 2 श्रमिकों की मौत हो गई गैस की वजह से। ये गंदे पानी का जो है वेस्ट केमिकल का वो है टैंकर, वहाँ पे एक तरह से होद बना हुआ है और उसके अंदर जो है टैंक के अंदर मतलब ये दुर्घटना हुई है। 204 नंबर 21 तारीख में जो है एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक मतलब 21 तारीख को एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आज तारीख 30 हो चुकी है। पूरे 10 दिन बीत गए और कहीं भी किसी भी तरह से गिरफ्तारी की कोई हमें मतलब जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है। और एक तरह से यहाँ ये सनोली पुलिस थाना जो है वो मतलब ठंडे चूल्हे बैठा हुआ है इस घटना के अंदर। लोगों में रोष है, जनता के अंदर जो है, सामाजिक संस्थाओं में, संगठनों में, ख़ास तौर पे मज़दूरों की यूनियनें जो हैं वो आक्रोशित हैं इस घटनाक्रम को लेकर के कि 10 दिन बीत गए और अभी तक भी मतलब जो है ना कोई गिरफ्तारी की ओर सनोली थाना नहीं बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में हम जो है ज्ञापन लेकर के आए हैं। यहाँ हमने एसएचओ को ज्ञापन दिया है और हमने इस ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेटम दिया है कि तुरंत प्रभाव से दोषियों की गिरफ्तारी की जाए, निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और अगर ये थाना बापोली अगर इसी तरह से सुस्त रहता है तो हमें मतलब जो है ये सनोली थाना अगर मतलब यहाँ सुस्त रहता है तो हमें बाहर जो है इसके धरना प्रदर्शन और पड़ाव डालना पड़ेगा। क्या दिन का अल्टीमेटम दिया आपने यहाँ पे? अभी हम हफ्ता भर लगभग मतलब जो है ना ज़रूर इंतज़ार करेंगे। आश्वस्त किया है एसएचओ ने कि ये मतलब हम विद इन वीक जो है इसकी निष्पक्ष रूप से जो है जांच करते हुए और दोषियों की गिरफ्तारी करेंगे। ये असल में किसानों के, मजदूरों के और महिलाओं के जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये जो समाज में जो मजदूर को इंसान नहीं माना जाता है और उस तरह की उसकी मौत, जिस तरह से दर्दनाक हादसे होते हैं और उस पर पुलिस की, प्रशासन की, मालिकों की जो रवैया होता है वो इंसानियत भरा नहीं होता और बिल्कुल अन्यायपूर्ण जो ये तरीके हैं, इसके खिलाफ न्याय के लिए हम संघर्ष के लिए यहाँ आए हैं। और जब तक राजकुमार जो मृतक है और उसके बाद एक कृष्ण की और डेथ हुई है तोलापुर के नौजवान की, बच्चों हैं, तब उनको न्याय दिलाने के लिए हम लड़ेंगे और न्याय की हमेशा जीत होती है। और ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था भ्रष्ट है, जहाँ पैसे वाले लोग अपने दम पे सभी सिस्टम को खरीद दें, पुलिस को प्रभाव में ले लें, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे जब तक हमारे
संगठन खड़े हैं इस परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इसी के साथ 15 दिनों में 2 डेथ ये हुई है, 2 अलग अलग फैक्ट्रियों में 2 और मजदूरों की डेथ हो चुकी है। 4 मजदूरों की यहाँ पर 15 दिनों में फैक्ट्रियों में कुराड और आसपास में डेथ हो चुकी है। इस तरह फैक्ट्रियों के अंदर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं, यहाँ पर कोई सुविधा मजदूरों के लिए? कुछ मैं पानीपत इंडस्ट्री के बारे में आपको आंकड़ा दे देता हूँ। टोटल लगभग 25,000 से ज़्यादा छोटे मोटे उद्योग हैं और उसमें 90% मजदूरों का हाजिरी रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है, ESIPF में। 5 लाख में से लगभग 1 लाख मजदूरों का ESIPF में। हर साल 150 से 200 मजदूरों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल में। और हम लगातार सरकार से ये प्रश्न करते हैं कि भाई तमाम मजदूरों के हाजिरी रजिस्टर में नाम दर्ज हो। 90% मजदूरों के नाम दर्ज नहीं। हादसाएँ रोज़ 15 से 20 फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर विकलांग हो जाते हैं। हम बड़े बड़े आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार पूरी तरह से पूंजीपति फैक्ट्री मालिकों के साथ मिली हुई है, मोटे चंदे लेते हैं। उन्होंने मजदूरों से कुछ नहीं, मजदूरों के खिलाफ काम करता है। श्रम विभाग भी फैसिलिटेटर बना है। जो श्रम विभाग खुला हुआ है वो फैक्ट्री मालिकों का फैसिलिटेटर बना हुआ है। उनकी चोरी छुपाने के लिए उनको दिशा देता है लेकिन मजदूरों के न्याय के लिए काम नहीं करता। और ये इसलिए कमजोरी बनी हुई है कि जो मजदूर पानीपत का संगठित नहीं है। संगठित जिस दिन हो जाएगा तो न्याय की लड़ाई, संघर्ष तेज हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा डर आज बेरोजगारी के टाइम में मजदूर के सामने ये है, अगर तेरा रोजगार छूट गया तो बच्चों का पालन पोषण की संकट पैदा हो जाएंगे। इसलिए वो यूनियन का सदस्य बनने, यूनियन के साथ लड़ने से डरता है। ये संकट है। एक दिन इस अन्याय की पीक आएगी और मजदूर एकजुट होकर लड़ेंगे और हम ये दिशा देने का, मजदूरों को संगठित करने का काम करते हैं, न्याय के लिए लड़ते रहें। जी, धन्यवाद सर। असल में ये मानवीय मूल्यों को तार करने का जो एक सिस्टम चला हुआ, हर फैक्ट्री के अंदर महिलाओं के शोषण को देख लीजिए, मजदूरों का शोषण, इसको मतलब दरकिनार करके अनदेखा किया जाता। आए दिन एक आध घटना हमारे पानीपत के अंदर होती रहती है। इस इतनी घटनाओं के बावजूद प्रशासन चुप्पी साध लेता है, शासन चुप्पी साध लेता है और हमारे देश की सरकारों के लिए व्यक्तिगत जीवन का कोई मूल्य ही नहीं बचा, उसका कोई आधार नहीं बचा। इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर आज एक जो डेथ हुई है हमारे यहाँ बापोली ब्लॉक के अंदर, उसको लेकर के एक ज्ञापन हमने SHO साहब को दिया है। उस ज्ञापन के अंदर हमारा यही है कि जो फैक्ट्री मालिक है उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जा सकता है। और जिस परिवार के साथ यह घटना हुई है उसके साथ हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उसके दुख में शामिल और कंधे से कंधा मिला करके उसके संघर्ष में हमेशा उसके साथ रहेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद। मैं एडवोकेट पायल, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पायल। क्या मामला? मेरे बेटे राजकुमार की डायनामैक्स फैक्ट्री में 20 तारीख को डेथ हुई। उसमें जो है अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई न्याय नहीं मिला। आज हम उसको अपने साथियों साथ के साथ आकर के SHO साहब से मिले हैं और SHO साहब ने कहा है कि भाई मैं इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराऊंगा और आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसके बारे में ज़रूर कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। तो हम आश्वस्त होते हैं कि अगर SHO साहब हमारे को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज करते हैं तो हम उनके इस बात के आभारी हैं और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि हमारे जो है आने वाले, और मेरा तो बेटा गया है और कोई बेटा ना जाए, मेरे अंदर यही विचार